अगर आप भी कुत्ते पालना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, ये खबर आपके लिए है। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ते पालने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। अब पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीना जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण और प्रजनन पर रोक लगा दी गई है। इनके हमलों की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शनिवार को बोर्ड बैठक में इन पर पाबंदी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि महानगर में जिन लोगों के पास इन खतरनाक नस्ल के कुत्ते पहले से हैं, उन्हें पंजीकरण कराने के लिए 2 महीने की मोहलत दी गई है। इसी अवधि में उनकी नसबंदी भी कराना जरूरी है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से 7 घंटे चली बैठक में 16 और प्रस्ताव पास किए गए हैं। अगर आप भी कुत्ते पालना चाहते हैं तो पहले नियम जान लें। कुत्ता किसी भी नस्ल का हो, पंजीकरण कराना जरूरी है, वरना 5000 रूपए का जुर्माना लगेगा। एक फ्लैट में 2 से अधिक कुत्तों को नहीं रख सकेंगे। निगम पंजीकरण ही नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कुत्ता गंदगी करता है तो सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए कुत्ते के मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा। सिर्फ सर्विस लिफ्ट से ही कुत्तों को ले जाया जा सकेगा, अन्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी में तय स्थानों पर ही कुत्तों के लिए खाना डाला जा सकेगा, दरवाजे पर नहीं। ये नए नियम है। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो RWA या AOA से शिकायत मिलने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वैसे तो खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमलों की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में 10 से ज्यादा घटनाएं चर्चा में रही। इनमें संजय नगर में छात्र कुश त्यागी पर पिटबुल का हमला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। कुश को 150 टाँके आए थे और इसके साथ ही 3 दिन पहले रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी में 11 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया था। राजनगर एक्सटेंशन में बच्चों पर कुत्तों के हमले की घटनाएं हुई। हमारे परसों ही एक सदन की बैठक थी शनिवार को, जिसमें माननीय महापौर पूर्णम और हमारे सभी जो पार्षद गण ने एक स्वर से प्रस्ताव ये लाए कि जो खतरनाक ब्रीड है, जैसे कि रॉटविलर है, पिटबुल है, डोगो अर्जेंटिनो है, इस टाइप की ब्रीड है, इसके कई केसेस देखे होंगे कि आया होगा, चाहे संजय नगर का मामला हो, चाहे लिफ्ट में ऐसे हो, कुछ इंदिरापुरम के ऐसे बहुत से केसेज आए और इन्हीं ब्रीड्स पे घूम फिर के आया। ये कई बार तो अपने मालिकों को भी अटैक कर चुके थे। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इन पे बैन लगाया जाए। बैन लगाने के बाद अब ये तय हुआ कि अचानक बैन लगा देंगे तो क्या करेंगे वो मालिक जो पहले से पाल रखे हैं। तो फिर तय ये हुआ वहाँ पे कि उनको 2 महीने का समय दे रहे हैं कि मैक्सिमम 2 महीने का। इस 2 महीने में वो अपने डॉग को स्टरलाइज करा लें, चाहे मेल हो फीमेल हो, बधियाकरण करा लें और उसका सर्टिफिकेट ला के दें वैक्सीनेशन का, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। 2 महीने बाद ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। मतलब 2 महीने बाद अगर किसी ने ये डॉग रखा है विदाउट नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए रखा है तो हम ये मानेंगे कि वो नया ला रहा है और नए पे प्रतिबंध पूरी तरह से है। ठीक है, तो ये जो लोग पहले से ही पाल रखे हैं उनके लिए हमने 2 महीने का समय ये दे रखा है। इसी में अपने डॉग को वो स्टरलाइज करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। 2 महीने के बाद इन तीनों ब्रीड का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिस हिसाब से इनका सदन ने पास किया। जैसे मैंने बताया कि पिटबुल के केस आपने बहुत सुने होंगे, सबसे पहले उसी का नाम है पिटबुल। जैसे लखनऊ में था, गाजियाबाद में था, गाजियाबाद में संजय नगर है, इंदिरापुरम है, ऐसे कई केसेज आए। लिफ्ट में आपने देखा। और जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको तो छोड़िए, वो अपने मालिक पे भी झपट्टा मार रहे थे, कई बार हुआ। तो ये आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, वो तो देख रहे थे। ऐसे केसेस बढ़ रहे थे। फिर दूसरा रॉटविलर भी है, एक आक्रामक है, और डोगो अर्जेंटिनो, ये तीनों ब्रीड एक खतरनाक ब्रीड है जिसको सदन ने बैन किया है। तुरंत 2 महीने के बाद की कंडीशन तो यही रहेगी कि उनको जुर्माना और हैवी जुर्माना, और उनको कहा जाएगा कि 3 दिन के अंदर आप बाहर करिए। 2 महीने के बाद तो उनको रखने नहीं दिया जाएगा। उन सबसे अपील है, सिर्फ इन्हीं 3 ब्रीड के नहीं, जितने लोग डॉग पाल रखे हैं, अगर हमें संज्ञान में आता है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन रखेंगे, तत्काल 5000 का जुर्माना होगा। और सबको पता है कि घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। कुछ चीज़ें उसमें अपलोड करनी होती, जैसे कि रेबीज का वैक्सीनेशन अगर वो कराए रहेंगे तभी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। इवन आज हमें खुद आके लोगों ने बताया है, तो इन लोगों ने उनको बात को दबाने की कोशिश की कि तुम लोग ऐसे ओपनली मत करो। इन्होंने मेरे पास 3-4 गवाह हैं जो कि जिसको कि इनके कुत्ते ने काटा है, तो उस पर अटैक किया है। अब परसों कल मेरी बेटी को काटा है, परसों मेरी नोन में आंटी हैं, उन्होंने इसको डांटा। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं कि कुत्ता काट सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बात का ठेका ले रहे हो? अगर डॉग जानवर है, आप इस बात का कैसे कह सकते हो, कैसे गारंटी ले सकते हो कि आपका कुत्ता नहीं काटेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा डॉग नहीं काटेगा। नेक्स्ट डे मेरी बेटी पर अटैक हो गया है।